जिला बलिया, गांव रहीमपुर है। रहीमपुर के माने जाने रंगबाजों में रंगबाज, छिनरों में छिनरा, महा छिनरा। तो आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी के संचालक हमारे नागेंद्र बहादुर खलनायक जी, जो कि ग्राम सभा संदलपुर से ठौली पानी टंकी से चल के आए हुए हैं, तो आप लोग के सामने किस रोल की सदा में आ रहे हैं। तो बाअदब, मुलाजा, होशियार जमींदार बाबू रामजी रारी अपने हवेली में पधार रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। अरे शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का सारे जहान में। शेरों के छक्के छोड़ते हैं चौधरी रामजी रारी के नाम से। अरे गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल दो और सीना जमी का चीर कर पानी उछाल दो। सबसे पहले बैठकर आपस में करिए मेल, उसके बाद शांति पूर्वक देखिए मास्टर स्वर्गीय साधु सिंह पटेल के पार्टी का। अरे जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। सामने खड़े हुए इंसान को रामजी रारी चौधरी शैतान कहते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं घूम टहल करके चल रहा हूं अपनी हवेली की तरफ। अपनी हवेली में चलता हूं और पता करता हूं कि कौन सा ससुरा ड्यूटी करके पैसा ले रहा है, कौन बैठे बैठे पैसा ले रहा है। उसके बाद मैं अपनी कहानी को आप लोगों के समक्ष दर्शाऊंगा कि ये रामजी रारी कैसा इंसान है। सारी दास्तान बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी हवेली में चलता हूं। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी हवेली सुनी है। सबसे पहले आवाज लगाता हूं और पता करता हूं कि इस वक्त हमारी हवेली में कौन से ससुरे की ड्यूटी है। हमने कहा हवेली में किसकी ड्यूटी है बे? थैंक यू। चौधरी रामजी रारी की हवेली में मेहरी और हिजड़ी की ड्यूटी। जरा हमारे सामने आओ, हम तुझे देखना चाहते हैं कि तू कौन से मेहरी हिजड़ी है। सबसे पहले हमारे सम्मुख आओ, आ जाओ।
ऐसे का बताई भैया हरे हम बाबू साहब चौधरी के यहाँ कम से कम 20-25 साल नौकरी करे तो है बा, लेकिन भैया हरे 20 तारीख से छुट्टी मार के हर वार करत बाटी है। अब देखा थी कि चौधरी साहब बैठ गए इंतजार करता है ना, लेकिन एक बात जान लिया भैया हरे सारे है बहुत खतरनाक है आदमी। एक जाना तही बिना मारे तो छोड़े न। खैर कौनो बात नहीं, जो कठोर करके चलत ही है। अगर बहाना कौनो मारब अगर लग जाए तो ठीक बा, नहीं तो मारे तो है सारे का जनता यही है। चल चौधरी जी के चरणों में जयप्रकाश नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो और कहो मेहरी, क्यों भड़क रहा है बे? ये बताओ बाबू साहेब, हम तो का कौनो मेहरी और छिनरी नजर आवत ही है। जयप्रकाश, सबसे पहले ये बता कि इसके पहले हमने जब आवाज लगाया तो तूने जवाब दिया कि बाबू साहब चौधरी साहब इस वक्त हवेली में मेहरी ड्यूटी है। ये बताओ कि मेहरी मीन्स होता क्या है? बाबू साहब, हमारे कहने का मतलब कि आपकी हवेली में मेहरी ड्यूटी है। कुत्ता कमीना, अगर बोलना नहीं आता जयप्रकाश, हाँ चौधरी जी। जो शब्द बोलना ना आए हाँ बाबू, उस शब्द को प्रयोग मत किया कर। बिल्कुल नहीं बाबू। ये चौधरी राम जी रारी शैतान है। सही है ये चौधरी राम जी रारी शैतान है। अगर हमारे सामने किसी प्रकार की गुस्ताखी किया बिल्कुल नहीं बाबू। तो कसम खुले आसमान की, हाँ, कसम खुले आसमान की, कसम भगवान भोलेनाथ की, ऐसा मार मारूंगा कि कभी जीवन में मरवाया नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बाबू साहब, ऐसा कोई नहीं करता। जयप्रकाश, बाबू साहब, उसे कहते हैं कि बाबू साहब इस वक्त हवेली में मेरी ड्यूटी है। हाँ, मेरी ड्यूटी है बाबू साहब। लेकिन जयप्रकाश, हाँ बाबू साहब, ये बता कि हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए? हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए बाबू साहब। जब तू ये जान रहा है कि हवेली में सबसे पहले तुझे आना चाहिए तो ये बता कि लेट क्यों हुआ? लेट आने का कारण बहुत जल्द बता। बाबू साहब, आप बैठ जाइए बाबू साहब, आप मेरी गलती को सुन लीजिए, उसके बाद चाहे मुझे गोली मार दीजिए चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए बाबू साहब। बता दे। बैठ जाइए बाबू साहब। ऐसे बाबू साहब, आप जानते हैं ना, आपके यहाँ हमका कम से कम 20 साल नौकरी करे तो है ये बा, लेकिन आज तक बाबू साहब आपका भाव देहन नहीं है हमका बाबू साहब। क्या रह दिया बे? छोटे छुट्टी का नाम पहले। हाँ बाबू साहब, बैठ जा। छुट्टी का नाम पहले। पहले ले बाबू साहब। बाबू साहब, शाम में जब छुट्टी पाए बाबू साहब घरे गए, खाना पीने खाए, सोइए। सवेरे उठे दिशा मैदान गए, नहाए धोए, ड्यूटी के लिए तैयार होइए। उठाए साइकिल बाबू साहब, पहुंचे थे जैसे लुच्चागंज चौराहा पे। नहीं साले, तो उस समय हिलरागंज चौराहा पर उसे लोचनगंज तिराहा कहते हैं। हाँ, लोचनगंज तिराहा। लोचनगंज जैसे पहुंचा था ही बाबू साहेब, देखा था ही बड़ी भीड़ लगी रहा, बहुत भीड़ लगी रहे। कहे का बात है, काहे बड़े इतनी भीड़ लगी बात है। अब बाबू साहेब पहुंचे चौराहा पे, जाए देखी की बात का इतनी भीड़ काहे लगी बात है। बाबू साहेब जाएगा देखा था ही है, सब भगवान क्यों शंकर जी का पूजा करत बाटे है, क्यों विष्णु भगवान का पूजा करत बा, क्यों लक्ष्मी मैया का पूजा करत बाटे है, क्यों बजरंगबली का पूजा करता है बाबू साहेब। चलेगी जयप्रकाश, बाबू साहेब, तू लोचनगंज तिराहे पर पहुंचा तो वहां तुझे भक्तों की भीड़ नजर आई। बहुत भीड़ नजर आई बाबू साहेब। अनेकों प्रकार के देवताओं की पूजा लोग कर रहे थे कर रहे थे और उसी दरमियान
तू भी पहुंच गया। हम पहुंच गए बाबू तो साहेब। आगे क्या हुआ? जब पहुंचे बाबू साहेब, हम यही सोचते ही है कि सब भैया है सब देवी देवता का पूजा करते हैं। हम कहना वो ऐसा देवी देवता का पूजा करी कि ताकि यह दुनिया में क्यों न करत हो। जय प्रकाश, ऐसे कौन परमात्मा की तूने पूजा करने के लिए ठान लिया कि इस दुनिया में उसकी पूजा कोई नहीं करता? बाबू साहेब बताओ। ए मास्टर भैया, भैया शांत रहा। बाबू साहेब हमें यमराज महाराज की पूजा कराई लागे। तू यमराज महाराज का पूजा करने लगा, अब उनका जेकर क्यों नहीं करता, पूरे दुनिया में क्यों नहीं करता? इसलिए कि तू मरने से डरता है। डरावे गई बाबू साहब, बहुत डराई था, लेकिन तब फंस जाई था। तो यमराज महाराज की पूजा करना शुरू कर दिया। करे तो आगे क्या हुआ? बाबू साहेब आप देखते ही है, देखते ही देखते 1 घंटा हम खड़े खड़े पूजा करें। जब 1 घंटा खड़े खड़े पूजा करे, यमराज महाराज प्रगट नहीं भये। हम ऐसे न छोड़ब, बिना प्रगट के छोड़ब ना। वही बाबू साहब 1 घंटा हम निहुरे निहुरे करे। क्या कहा जय प्रकाश? 1 घंटे तो खड़े खड़े होकर के उनकी आराधना किया, लेकिन यमराज महाराज प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न नहीं भइल। लेकिन तू भक्ति से हटा नहीं। हम जी फान लेगा। उसके बाद 1 घंटे निहुरे निहुरे आराधना किया। 1 घंटा निहुरे निहुरे कहे बाबू साहेब, तब तो प्रकट हो गए होंगे। तब बाबू साहेब प्रसन्न नहीं भइल। तो क्या हुआ? हम कहे के बाद जान ले बिना प्रगट के छोड़ा बना, हम जिद ठान ले है। भाई बाबू साहेब 1 घंटा जय प्रकाश, यमराज महाराज को प्रसन्न करने के लिए तो 1 घंटे खड़े खड़े किया, 1 घंटे निहुरे निहुरे किया। बाबू साहेब उसके बाद तीसरा घंटा चालू कर दिया। ओलरे 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 3 घंटा के है। 3 घंटे 3 घंटा के है बाबू साहेब। तो क्या हुआ? तो करे बात देखो तहीने ऐसे पूर्वी के मुहारा से पूर्वी ओरी से देखा तही है, त्रिशूली में बैठ के भैंसा हाथे में लेके चला। देखा जय प्रकाश, तेरी भक्ति से यमराज महाराज प्रसन्न होकर, प्रसन्न होइए, बल्कि ये नहीं भैंसा की सवारी, हाँ भैंसा 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 की सवारी करते हुए हाथ में त्रिशूल लिए हुए त्रिशूल वो तेरी तरफ चले आ रहे थे। हमारे तरफ चला आवत है बाबू साहेब। तो क्या हुआ? बाबू साहेब हम उठा ना उलरे करते यही है, लगे आयल। बैठ जा बाबू साहेब, बैठ जा। बैठ रहा हूँ, बोल। बाबू साहेब लगे आयल, कहन बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, खड़ा हो जा बेटा। हमने कहा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, खड़े हो जाओ बेटा। अरे बेटा खड़ा कैसे नहीं हो जाता? कभी ना साले का बाबू साहब काहे मारे थे? मैं चेयर पर विराजमान हूँ और साले तू कह रहा है कि खड़े हो जा बेटा, मैं तेरी भक्ति पे प्रसन्न हूँ और बार बार कह रहा है खड़ा हो जा बेटा। वाह, मैं तेरा बाप बेटा हूँ बे, तू हमारा बाप है, तू हमारा बाप है। यमराज महाराज तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए और तुझे कह रहे थे कि बेटा खड़े हो जा। कहा खड़े हो जाओ। तो क्या हुआ बे? भाई बाबू साहब मुड़ के खड़ा होइए, कहन बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, ये बता क्या चाहिए तुमको? हम कहे देखा यमराज महाराज हमका ज्यादा कुछ न चाहे, तोहरे दिए ले हमरे धन दौलत रुपया पैसा कौनो चीज कमी नहीं बटे। खाली हमका 3 वरदान चाहिए, खाली 3 वरदान। कहन बोल बेटा। क्या बे?
यमराज महाराज तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए प्रसन्न हो गए की और तुझे वरदान देने के लिए हाँ खुश हो गए, राजी हो गए। खुशी हो गए। तो तूने उनसे 3 वरदान मांगा। बाबू साहेब 3 वरदान कौन सा मांगा? हम उनसे कहे हम कहे देखा महाराज जवन कुछ मांगब खाली तोहरे न विजय मांगब बाकी केहू विजय न मांगब। ओ मतलब खुद ही यमराज महाराज के लिए वरदान मांगेगा। कहा था बाबू साहेब कि भक्त तू पहला है कि जो हमसे ही वरदान हमारे लिए ही मांग रहा है। हम कहे बहुत अच्छी बात, कहे ठीक है बेटा। तथास्तु। हाँ बाबू साहेब कहे बेटा पहला वरदान मांग। हम कहे देखा यमराज महाराज पहला वरदान हम कही इधर कि जवान तुहार भैंसक सिंह फैली बाटे बटू के एक हो जाए। क्या बे यमराज महाराज हाँ बाबू साहेब जिस भैंसे पर सवारी कर रहे थे हाँ हाँ पहला वरदान तूने ये मांगा कि उस भैंसे की सींग है इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो जाए तो बाबू साहेब महाराज कहली बेटा यूं मस्त मतलब तुझे आशीर्वाद दे दिए। नहीं दे करे बाद जब देता है बाबू साहेब ने और करे बाद भैंसक सिंह जवन है फाइल बटुरई ला बटुर के एक हो गए। एक हो गए जब तो दूसरा वरदान कौन सा मांगा जयप्रकाश? जब यहाँ एक होगी बाबू साहेब कहे बेटा दूसरा वरदान में हम कहे ज्यादा जरूर तला कहूँ जाते हैं कारज के रुक जाए सोचे समझाई जाएगा का मांगे का ना करे बाद मांगत ही है। और करे बाद बाबू साहेब हम कहे यमराज महाराज हमका दूसरा वरदान ही चाहे कि जवन तुहार भैंसा के सिंह दोनों बटूर के एक हो गई बाटे है आप वही विराजमान हो जा। क्या बे जयप्रकाश? हाँ बाबू साहेब मतलब यमराज महाराज तेरे ऊपर रिसियाए नहीं? नहीं बाबू साहेब मतलब तूने दूसरा वरदान ये मांगा हाँ कि जो भैंसा की सींग इकट्ठा हुई है हाँ उसी पर यमराज महाराज विराजमान हो जाओ, विराजमान हो जाए। बैठ जाओ। कहा था तो आगे क्या हुआ? बाबू साहेब कहा था बेटा बहुत गलत वरदान मांग लिए लेकिन कोई बात नहीं है मैं तुमको वादा दिया हूँ तो मैं जरूर पूरा करूंगा। बाबू साहेब कहे बेटा यो मस्त करे बाद बाबू साहेब जाएगा भैंसा के सिंह ही में बैठे ही लागे जैसे बैठा था बाबू साहेब बीता भजी में लटकी जाता बाटे यहाँ। कहा चल बेटा तीसरा वरदान जल्दी मां। चाचा भाई बाबू साहेब बीता भजी में लटकी जा बेटा तीसरा वरदान जल्दी मां। हम कहे देखा बाबू साहेब हम कहे यमराज महाराज तीसरा वरदान हमका लास्ट में है दे दा कि जवन तुहार भैंसा के सिंह बटूर के एक भाई बटे है पहले कैसे हो जाए। जब इतना सुने न बाबू साहेब अलकर लाग हुलिया टाइट हो कहे अब का करी अब तक गजब फंसाए बाटे है अगर नहीं देता ही तो बहु बेइज्जती बाटे है अगर देता ही तो जू से जाता ही है कहाँ कौनो बात नहीं फंसा ही देख परवाई करे कहे बेटा कोई बात नहीं यो मस्त। बाबू साहेब जब कहा यो मस्त बाबू साहेब तो करे बाद भैंसा सिंह जैसा तो फैली लाग बाबू साहेब वैसा तो यमराज महाराज चाचा बाए जाता है चाचा बाए जाता है बाबू साहेब देखा तही यमराज महाराज कूदल पट से और मोरे अखिया कुली फट से और भागत की चलाया हुआ तही बाबू साले तू हमको इस समय सफर की बात बता रहा है। साले इतनी देर से तपस्या कमीना साले नालायक इतनी देर से तू हमको सपन की बात बता रहा है। का करी बाबू साहेब जनता यहाँ बीसे तारीख छुट्टी मारे बाटी है हम कहे चलता ही बाबू साहेब कौनो न कौनो बहाना मारब अगर बाबू साहेब खुशी हो जाइए छोड़ी नहीं है।
कुत्ता कमीना साले, वैसे बाबू साहेब जेठ मारत है एक लागत ना है बेटा, नहीं लगेगा। कुल पानी निकल जाए तो ना पानी को ले जाए रहे है 20 दिन साले पानी शरीर का सब निकल चुका है। निकल गया जय प्रकाश, बाबू साहेब, मैं तुझे अपना नौकर नहीं बिल्कुल नहीं बल्कि अपना छोटा भाई समझता हूँ। सही बात है बाबू, मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता हूँ। सही है, लेकिन साले जब हमारे सामने एंड बैंड सैंड की बात करता है बिल्कुल है तब हमारा दिमाग खोल जाता है, बिल्कुल नहीं, तब हमारा दिमाग खोल जाता है तो हमारे हाथ से हंटर उठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं देख जय प्रकाश, ए, बाबू एकदम हाल खींच लूंगा। एकदम जाए दे जय प्रकाश, हाँ बाबू साहेब, देख हाँ। ये राम जी रारी है, सही है 14 का ये राम जी रारी है, सही है, कंप्यूटर माइंड शैतान साइंटिस्ट, 420 यानी 420 जिस बला का नाम है चौधरी राम जी रारी शैतान। सही बात है यार। अरे आग, हाँ, पानी और ये राम जी रारी राम जी रारी क्या करता है, पानी डुबोता है, कैसे पानी डुबोता है, आग जलाता है चलाता है, और ये राम जी रारी तड़पाता है। क्या बात है देख, बाबू साहेब, सबसे पहले नहीं, पहले ठेले कहो, आप तो कहता है, रेले कहो, हमने कहा सबसे पहले हाँ सबसे पहले आए हुए समस्त हाँ बाबू साहेब, बराती एंड घराती भाइयों से हमारा इंट्रोडक्शन दे दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है और हमारा कारनामा क्या है। सही बात है बाबू, आप जानते हैं ना आपके यहाँ कम से कम 20 साल नौकरी करे तो हमका हो गया बाबू साहेब, आप मेरा मालिक है, मैं आपका नौकर हूँ बाबू साहब। एक नौकर की इतनी बड़ी मजाल नहीं होती कि अपने मालिक का नाम ले, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बाबू साहब कि आप अपना परिचय भैया बाबू लोग माताएं बहने से स्वयं बता दीजिए। आराम से बैठ जा, बिल्कुल बैठ जाते बाबू। लेकिन इसके पहले हवेली में 2 थे बे, हाँ, काम करने वाले 2 थे, एक हमारा एक है हमारा भाई बिहारी लाल, तो दूसरा कहाँ मर गया क्या बे? यह समय कहूँ दिहाड़ी बनवत होए, क्या बे? अंदर बाहर मतलब करा दो काम धंधा, मतलब अंदर बाहर कर रहा है। हमारा भैया जाएंगे बाबू साहब के चरण में तो बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो बाबू साहब। खुश रहो। क्या बिहारी लाल? जी हुजूर। ये बताओ, खजूर खजूर नहीं बल्कि साले ऐसे हमारे भाई यहाँ सारे अपना तो पिलाता ही हैं, हम हो पिला दे हैं। बिहारी लाल जी हुजूर। तू ये जानता है कि ये चौधरी राम जी रारी शैतान कैसा इंसान है? जी साहब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर दोनों भाई हमारे साथ में रहते हो जी बाबू साहब। तो अगर हमारी आवाज जाए तो तुरंत हाजिर हो जाओ, नहीं तो कसम खुले आसमान की, कसम भगवान भोलेनाथ की, कसम मरे हुए आत्मा की, ऐसा तड़पाऊंगा कि जिंदगी में तड़पने के लायक नहीं रह जाओगे। बाबू साहब आप हमारे मालिक, हम दोनों भाई आपके नौकर, भला हम सबकी ये मजाल कहाँ की आप बुलाए अगर हम लोग न आए। तो बिहारी लाल जी बाबू साहब। आराम से दोनों भाई बैठ जाओ, मैं अपनी कहानी को समस्त बराती एंड घराती भाइयों के बीच में दर्शाने चल रहा हूँ। जी बाबू साहब। ये आ गए हमारे मान्यवर, हमारे बुद्धू भैया के बहनोई, हमारे पिंटू भैया जल्दीपुर वाले 11 रुपया देता है, कहा था बुद्धू भैया
तुम्हार बहनोई पिंटू भैया बैठा है, इनका मना के लिए ये कम से कम खाना खियावा, ज्यादा कुछ दिन खियावा, दाल भात नहीं खिचड़ी खियाई दे भैया। हम ना कहते पैसा कहा बाटा 11 रुपये का पुरस्कार भैया का, बार बार नमस्कार। जय प्रकाश बाबू दोनों भाई आराम से हमारी कहानी पर ध्यान दो बिल्कुल बिल्कुल कि हमारी कहानी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बाबू साहब, और आए हुए दर्शक बंधु भी ध्यान दे देंगे। ठीक है बाबू साहब। साथियों, अब आप लोग संगीत के रास्ते पर चल चुके हैं। संगीत के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। साथियों, ये जिला रायबरेली है, ये जिला रायबरेली है। बाबू साहब, अगर राय बापेली बाबू साहब कहने की आवाज ठेली, हमने कहा रायबरेली, रायबरेली, ये जिला रायबरेली है, और जिला रायबरेली का ये गांव रहीमपुर है, ये रहीमपुर है। इस रहीमपुर का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज ये चौधरी रामजी रारी है, रामजी रारी है, रामजी रारी है। बिहारी लाल जी बाबू साहब, और जयप्रकाश बाबू साहब, बाबू साहब, बिहारी लाल, एक समय की बात है कि इसके पहले इस परिवार के मुखिया हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री राजा राम थे, राजा राम थे, और राजा राम के पत्नी यानी हमारी भाभी, आपकी भाभी जिनका नाम श्रीमती रुक्मणी था। रुक्मणी साहब। बिहारी लाल, जी बाबू साहब, एक समय की बात है कि हमारी संगत कुछ बुरे लोगों से हो गई, हमारी संगत कुछ बुरे लोगों से हो गए कि मैं लोगों के साथ में मिल करके शराब पीना चालू कर दिया। आपने बहुत अच्छा किए। शराब पीना चालू कर दिया। शराब पीने के बाद जब हमें नशा हो जाती थे तो मैं जुए के अड्डे पर जा करके जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुआ खेलना चालू कर दिए थे। उसके बाद रंडियों के कोठे पर जा करके मुजरा भी सुनना शुरू तभी तो मैंने सुना आज इस ग्राम सभा में जब मैंने निकला, इस ग्राम सभा के जितने ग्रामवासी थे वो कहने लगे वो रामजी रारी, वो रामजी रारी रंडी बाज जा रहा है, वो रामजी रारी रंडी बाज जा रहा है। बिहारी लाल, जी बाबू साहब, किसी की ये मजाल नहीं है, किसी की ये मजाल नहीं है। अरे ये रामजी रारी चौधरी बहुत बड़ा कमीना इंसान है, अरे इंसान से बढ़कर ये बहुत बड़ा शैतान है। सही बात है। हमारे सामने अगर किसी ने सर उठाने की कोशिश किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और किसी ने हमारे सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो उसका हाथ कलम करवा दिया। ये आ गए हमारे मान्यवर, हमारे पप्पू भैया, ये हमारे जयप्रकाश, हमारे बड़े भैया राजा राम, क्या कहन बाबू, उनके पास 4 बच्चे। बिहारी लाल, उनके पास 4 बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार, बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार, और छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार। उससे छोटी एक बिटिया जिसका नाम रीतू है,
और रीतू से छोटा एक भाई जिसका नाम रमेश है। मैं जुए के अड्डे पर जाकर के जुआ खेल रहा था। तब क्या भवन? हमारे बड़े भैया हाँ, राजा राम को हमारा यह कारनामा पसंद नहीं था। बिल्कुल नहीं पसंद आया। कारनामा हमारा पसंद नहीं था। हाँ, हमारे बड़े भैया मुझे खोजते खोजते जुए के अड्डे पर पहुंच गए। अड्डे में पहुंच गए। जुए के अड्डे पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ बाबू साहब? हमें जुआ खेलता देख हमारे बड़े भैया राजा राम को आओ सुझाना ताओ हाँ, उठा लिया हाथ और हमारे गाल पर ऐसे बता वाले जय प्रकाश। बाबू साहेब। मैं दोस्तों के साथ में हाँ, हाँ, जब हमारे भैया बड़े राजा राम का थप्पड़ हमारे गाल पर पड़ा हाँ, तो मैं बिना ना करके जमीन पर गिर पड़ा। गिरिल पड़ेगा बाबू साहब। गिर पड़ा। तब का भवन? गुस्से में लाल पीला हो गया गुस्सा तो कि बाबू अरे वाह रे बड़े भैया राजा राम। दोस्तों के साथ मैं जुआ खेल रहा था। सही बात है। भरी समाज में अरे हमारे गाल पर चाटा मार करके तुमने अच्छा काम नहीं किया। उसी दौरान तब का भाई? जुआ का अड्डा छोड़ करके मैं सीधा शराब के अड्डे पर पहुंच गया। शराब के अड्डे पर पहुंचा। तब का भवन? जय प्रकाश बाबू साहेब। जी भर के शराब पिया शराब पिए। और शराब के नशे में झूमता हुआ हवेली की जब हवेली की तरफ आया तब का भवन? तो देखो हाँ, तो हमारे बड़े भैया राजा राम खाना पीना खा करके हाँ, आराम से अपने चारपहिया पर लेट करके आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे। सकून की नींद सो रहे थे। तब का बाबू? इस राम की नारी को आओ सुधाना ताओ उसी बात की खटक लेकर के हमने अपने हाथों में उठा लिया गया था कि अरे वाह रे भैया राजा राम। भरी समाज में हमारे गाल पर चाटा मारा तो क्या तुम्हारा छोटा भाई राम जी रारी आज से राम जी रारी है, बल्कि राजा राम तुम्हारे जिंदगी का ये राम जी रारी शैतान बन गया है। उठाया गया था और सोते हुए राम जी रारी अपने बड़े भैया राजा राम के शरीर पे गड़ासा। अब ही ले बगल भाव तुम खुद ही पिलाई जाए। राजा राम को हाँ, हमने गलसवा से 3 बोटी काट डाला। तब का क्या है? काट डाला। उसके बाद हमने अपने बड़े भैया राजा राम की लाश को हाँ, एक बोरे में भरकर बोरे में भर करके एक तालाब में दफना दिया। सही बात है। ताकि के- एक तालाब में दफना दिया। लेकिन जयप्रकाश हाँ, हाँ, यह राज छिप न पाई। बिल्कुल कैसे छिपा? यह राज छिप न पाई। हाँ, हल्ला हो गए। बातों बातों में ये राम जी रारी फंस गया। फंस गए, फंस गए, इधर फंस गए। राम जी रारी फंस गया। तब का भवन? हमें 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा। 20 साल की सजा हो गई। मैं चला गया जेल। 20 साल सजा काटने के बाद पुनः वापस जब घर आया, हाँ, तब का भवन? जब घर आया तो जयप्रकाश हाँ बाबू। हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, अच्छा, तब का भवन? हमारी शादी नहीं हुई थी। मैं जवान हो गया था। अपनी जवानी में तड़फड़ा रहा था। जब हवेली में आया तो देखा तो हमारी भाभी रुखमणी बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बिल्कुल है। बहुत ही खूबसूरत यही है इनकी। अपने हवेली में कमरे में बैठी थी। तब का बाबू? जब उसके चेहरे को देखा तो हमारे मन में लालच बस गया कि अरे हमारा बड़ा भाई राम जी रारी इस दुनिया में नहीं है। अरे मैं हूँ। हमारी भाभी विधवा है, जवान है, सही है। जवान है, शौकीन है। यही है।
तो हमने सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारी दुल्हनिया बन जाएगी तो मैं इसे अपना बना करके घर गृहस्थी का देख रेख अच्छे प्रकार से करूंगा। सही बात है, तू सही सोचे बाबू। जय प्रकाश, लेकिन आगे कब हो? अपनी भाभी की हाँ। सूरत को देखकर हाँ। अपनी जवानी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। कब हो? अपनी भाभी से बोलो, रुक्मणी से बोलो कि भाभी अगर तुम हमें अपना पति स्वीकार कर लो तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो। कोई काम नहीं। कब हो बाबू? जय प्रकाश, बाबू साहेब, जब इतनी आवाज हमारे जबान से निकले कब हो? तो हमारी भाभी लाल पीली हो गई, क्या कहे? लाल पीली हो गई, जैसे राजा रमवा ससुरा हमारे गाल पर चाटा मारा था उसी प्रकार से अरे हमारी भाभी रुक्मणी भी उठी और हमारे गाल पर ऐसा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि मैं पिलना। क्या करबा तुहारो ये सहूर ही है ला जूता खाई के। जय प्रकाश, हाँ बाबू, फिर हमारी शरीर बिना उठी, फिर की निकला ये शरीर एकदम फिर शरीर बिना उठे गुस्सा एकदम। कि अरे वाह रे रुक्मणी, अरे मैं तेरे हित के लिए सोच रहा था कि अरे हमारी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं, तू राण हो गई थी यही है। तो मैं तुझे फिर से सुहागन बनाना चाहता था लेकिन तू सुहागन बन नहीं पाई। नहीं पाई। जय प्रकाश, बाबू साहेब, पुनः दरवाजे पर देखा तो हमारी भाभी रुक्मणी हाँ, गुस्से में लाल पीली आंखें लिलोर रहे थे और मैं दरवाजा छोड़ करके पुनः ठीके पर पहुंचा, क्या करे? पुनः शराब की बोतल लिया, शराब की बोतल लिया, कब है? फिर वही लगवा फिर वही कि शराब पीते हुए झूमते हुए हवाले पुनः हवेली की तरफ आया तो देखा तो बच्चे खाना पीने खा करके अपने कमरे में सोए थे और रुक्मणी भाभी अपने कमरे में सोई थे। इस राम जी रारी को आओ सुधना ताओ उठा लिया, उठा लिया गड़ासा और सोते हुए अपने रुक्मणी भाभी के ऊपर गड़ासा। दिया गड़ासा। उसके बाद हमने सोचा कि राजा रमवा की लाश को हमने तालाब में गाड़ा था, फंस गया था, 20 साल की सजा काट करके आया। सही है। लेकिन अब इस समय रुक्मणिया की लाश को मैं कहीं दफनाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं दफनाऊंगा नहीं, बल्कि जयप्रकाश हाँ बाबू, मैं रुक्मणिया की लाश को कहाँ पे कहाँ? एक बोरे में भरा, भर के नहर बह रहा था, हाँ, पानी उबल रहा था फुटकार करके, तब कब है? बहते हुए नहर में अपनी भाभी रुक्मणी की लाश को ले जा करके फेंक दिया। तब कब है बाबू? ये राज खुल नहीं पाई। क्यों ना जाना? हमारी भाभी रुक्मणी की लाश हाँ, नहर में बहते बहते न जाने कहाँ चली गई। ना कौन है दूसरा? जय प्रकाश, इस समय हाँ, मैं इस घर का मुखिया हूँ, सही है, यही है। चौधरी हूँ। 14 गांव को धरी है ना? अबे साले चौधरी, हाँ, 14 गांव को चौधरी है, माना जाना मुखिया है ना? मैं हाँ, जिस पंचायत में नहीं जाता हाँ, उस पंचायत का निर्णय नहीं हो पाता। मेरे को नहीं पावर, मेरे को। जय प्रकाश, बाबू साहेब, इस समय हाँ, मैंने अपने 2 भतीजों की शादी कर दिया है। कवन कवन बाबू, कवन कवन? राजीव कुमार की शादी कर दिया बड़े भाई और राहुल कुमार की शादी कर दिया। और हमारे घर में 2 बहुएं विराजमान हैं। यही है इनकी। बड़ी बहू रानी का नाम क्या है? रजनी रे है, रजनी रे, छोटी बहू का नाम रानी है। क्या बात है? इस समय घर परिवार संपन्न है, एकदम संपन्न चल रहा है। बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है बाबू। जय प्रकाश, बाबू,
इस समय किसी प्रकार की हमारे परिवार में कमी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लोग मुझे भगवान मानते हैं माने भाई करा से और मैं भगवान से ज्यादा बढ़कर उन्हें प्यार देता हूँ। बिल्कुल रमेश पढ़ाई करता है, करता ही है। बिटिया रीतू पढ़ाई करती है सही है। और बहू रजनी और रानी घर का देखभाल करती हैं। देख, लेकिन हमारा वसूल है, क्या वसूल है? हमारा अरमान है क्या अरमान है बाबू? कि जयप्रकाश हाँ? हमारी शादी नहीं हुई है। अने बे रड़ुआ अंडुआ ही है। हिंदू नहीं तो क्या मुसलमान हूँ क्या बे? शांत रहो जयप्रकाश। बाबू इस समय चल ठीके पर जलते हैं, क्या करे? जी भर के शराब पिएंगे, हम पेशाब नहीं। शराब हाँ शराब वापस लौट करके आकर देखते हैं कि अपने परिवार में होता क्या है। लेकिन कैसे बाबू कैसे? जयप्रकाश, ये हमें अरे यार ये हमारे राम पूजन पटेल बरियारी वाले राम पूजन पटक पेल जी। पटेल हाँ कह क्या रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे सब तो मिला के पीते हैं, क्या पीते हैं? क्या पीते हैं बाबू? अरे सब तो मिला के पीते हैं, क्या बात है? पानी शराब में सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में। लेकिन जयप्रकाश, बाबू अरे मैं तो मिला के पी गया, क्या मिला के? क्या मिला के? अरे मैं तो मिला के पी गया जवानी